सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। इस शिक्षा में मैं पास्टर प्रवीण कुमार पासवानी सेवकाई के विषय में आपको शिक्षा देने जा रहा हूं और इस विषय में आपने पहले ही कुछ अध्याय को कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं को पढ़ा होगा जो पासवानी सेवकाई के लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसमें पादरी की बाइबल की प्राथमिकता या बाइबलीय प्राथमिकताएं क्या हैं उसके विषय में मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। इसलिए आपसे मेहरबानी है कि आप बड़े ध्यान से इसे सुने और नोट्स अगर आप चाहें तो इसमें से लिख सकते हैं। तो तीसरा हमारा मुख्य पॉइंट जो पासवानी सेवकाई से है वो है कि पादरी की बाइबलीय प्राथमिकताएं क्या हैं या पासवान की कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिसे उसे करने की जरूरत है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं और पास्टर लोगों की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। उन जिम्मेवारियों में सबसे पहले या क्या चीज को प्राथमिकता देना चाहिए, इस बात की हम शिक्षा ले रहे हैं और इस अध्ययन के द्वारा आप इस बात को जान पाएंगे कि कौन से ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप ज्यादा महत्व देते हैं या आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। लेकिन इस स्टडी के बाद या इस लेक्चर के बाद आप कुछ ऐसी बातों को अपने जीवन से, अपने सेवकाई से दूर कर पाएंगे जो आपकी प्राथमिकता नहीं है, उसको आप लेकर बैठे हैं या हम जाने अनजाने में करते हैं। उन सब प्राथमिकताओं को हम कैसे अपने जीवन में देखें, कैसे क्रमशः करें और कैसे लागू करें, ये चीज जो है हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मुख्य बिंदु ये होगा कि सामान्य सिद्धांत। यह महत्वपूर्ण है कि जीवन में प्रभावशाली या फलवंत सेवकाई सुनिश्चित करने के लिए पादरी को उचित प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। मतलब अगर प्राथमिकता हमारी क्या है, वो चीज जानने के द्वारा आप उसको कैसे करेंगे या उसको महत्व देंगे और उसको मेंटेन करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकताएं या समान सिद्धांत में प्राथमिकताएं क्या है? तो मसीही जीवन में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है परमेश्वर। एक्चुअली इसको त्रिकोण के रूप से दिखा जाता है कि हमारा जो है त्रिकोण में हम जब फिट बैठते हैं तो क्या क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं। और ये एक सजेशन है जो हम इस अध्ययन के द्वारा पढ़ते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन की प्राथमिकता हो सकती है। तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। तो हमारी प्राथमिक मूल चीज जो है होना चाहिए वो है परमेश्वर। और परमेश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि परमेश्वर ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण ना हो तो बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम 4-5 मुख्य बिंदुओं को पढ़ने जा रहे हैं। इससे भी अधिक जो लोग मसीह कहलाते हैं उनकी प्राथमिकताएं हो सकती है। लेकिन एज ए पास्टर या पादरी होने के नाते हमें परमेश्वर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। परमेश्वर क्या हमारे जीवन का नियंत्रित करता है? क्या परमेश्वर के लिए हम समर्पित हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं? क्या परमेश्वर को हम महत्व अपने जीवन में देते हैं कि वो जो कहे उसके अनुसार हम अपने जीवन को संचालित कर सके? परमेश्वर के लिए समर्पित हैं कि जो परमेश्वर कहे उसी को हम करेंगे। हम आगे देखते हैं, लेकिन एक उदाहरण, अब्राहम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर ने कहा अपने देश,
घर परिवार सब कुछ छोड़कर मेरे लिए बाहर निकल जा। और वो निकल गया। परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, और कुर्बान करने के लिए वो अपने बेटे को लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। तो परमेश्वर जो है उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद परिवार आता है। सो परमेश्वर के बाद परिवार हमारा महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। और दुनियावी तौर पे बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन परिवार के लिए हम क्या करते हैं, पादरी होने के नाते हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि हम परिवार के लिए कितना समर्पित हैं, अपने पत्नी, पति, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी खुशी के लिए कितना समर्पित हैं। तो आगे हम इन चीजों को देखेंगे। और उसके बाद चर्च की सेवकाई या कलीसिया की सेवकाई, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जो तीसरे मुख्य बिंदु में आता है। और किस रीति से हमें चर्च के लिए समर्पण, चर्च के लिए ध्यान देने की जरूरत, और किस तरह से हमें चर्च को प्राथमिकता देनी है, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद संसारिक पेशा या संसारिक नौकरी, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी प्रकार की नौकरी हम करते हैं, वो हमारी चौथी महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हमसे की जाती हैं कि वो हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद अन्य लोग, जो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, जो अन्य लोग हो सकते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। हो सकता है वो मसीह में हो या मसीह में ना हो, लेकिन बेशक वो अन्य लोग हमारे चर्च और परिवार से अलग है। तो हम किस रीति से उन्हें भी प्राथमिकता देनी है, ये हमारे साधारण सिद्धांत में पांचवी प्रमुख बात है। कुछ ऐसी गतिविधियां जो आपको करना है, या एक्टिविटीज जो अगर समूह में हम होते हैं तो इसके विषय में बात विचार करते हैं। लेकिन चूंकि यह वीडियो टीचिंग है, आप अपने अनुसार इस चीज को समझने और इसको लिख करके ज्ञात करने की कोशिश करें। और वो ये है कि इन प्राथमिकताओं को पूरी तरह से अलग और खंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें जीवन भर दैनिक जीवन में एकीकृत एवं संतुलन में रखा जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो हमने प्राथमिकताओं को पढ़ा, जो साधारण सिद्धांत है प्राथमिकताओं के, उनमें जो हमने 5 सिद्धांत पढ़े, इन्हें किसी रीति से हम अलग नहीं कर सकते अपने जीवन से। अगर पासवानी कार्य या पादरी का सेवकाई, पादरी के जीवन को जीते हैं तो इसे हम खंडित नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि जीवन भर दैनिक जीवन में इसे एकीकृत या इसे बटोर कर रखना, इसको संतुलित रखना, इसको अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। ये एक्टिविटी यही है कि हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इसे लागू करें। दूसरी पॉइंट में, जैसे हमने पहले पढ़ा कि परमेश्वर जो है हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कौन से साधारण सिद्धांत है। उन सिद्धांतों में परमेश्वर को हम सबसे पहला स्थान देते हैं, और इस प्रकार से पादरी के जीवन में पहली प्राथमिकता परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। ठीक है। तो जब हम परमेश्वर के विषय में बात करते हैं कि पादरी या पासवान के जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान होना चाहिए, प्रथम ओहदा या पहले जो है, सबसे पहले उसको जो है परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए, तो इसका मतलब हम इस बात से बात कर रहे हैं कि उसे जो है परमेश्वर के लिए
व्यक्तिगत संबंध जो है उसे बनाने की जरूरत है। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ जो है उसे संबंध बनाने की जरूरत है, उसके साथ मिले रहने की जरूरत है। और इसी रीति से हम यदि वचन को देखेंगे तो पाएंगे कि यिर्मयाह 9 अध्याय उसके 23 और 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है। यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 23 और 24 आयत इस तरह से बताता है कि यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। तो ये परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि कितना परमेश्वर के साथ हमें संबंध रखने की जरूरत है, और परमेश्वर इस बात से अपने लोगों को हिदायत देता है कि वो किसी अन्य चीजों पर भरोसा ना रख करके परमेश्वर जो हिदायत या परमेश्वर जो बातें करता है उसके ऊपर वो अमल करें, ध्यान करें। और इस रीति से जो है बहुत सारे ऐसे आयतों को आप पढ़ सकते हैं। पहला इतिहास 28 उसका 9 और 8 आयत, फिलिपियों जो है 3 अध्याय उसके 7 से 10 आयत तक, 13 से 14 आयत तक। सो पादरी अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को सेवकाई में क्या करना है, मजबूत बनाना है। तो यदि आत्मिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन मजबूत नहीं होगा तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ उसको अपना संबंध जो है प्रगाढ़ करना है, मजबूत करना, परमेश्वर की बातों में उसे हमेशा बने रहना है, परमेश्वर को ही प्राथमिकता देनी है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएं। कुलिसियों में भी इस बात को हम पढ़ते हैं, याकूब में इस बात को पढ़ते हैं, याकूब 5 उसका 16 आयत, कि किस तरह से प्रार्थना में हमें समय बिताने की जरूरत है। इस तरह से जो है प्रार्थना पादरी को मंच के लिए तैयार करती है। मंच के लिए मतलब पुलपिट के लिए। तो जब हम प्रचार करते हैं तो प्रार्थना हमारे जीवन में एक बल को देता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सके, परमेश्वर के संदेश को हम हूबहू जैसा परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, अपने लोगों से बातें करना चाहता है, वैसा कर सके। और इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। और पादरी को पवित्र और शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए और समझदारी बनाए रखना चाहिए। तो ये चीज जो है पौलुस भी तीमुथियुस को अपने वक्तव्य में इस बात को कहता है कि किस तरह से उसे प्रयत्नशील रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। और इफिसियों 5 अध्याय उसके 3 आयत, कुरिन्थियों 7 का 1 आयत, रोमियो 8 अध्याय का 12 से 13 और दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 12 से 14 आयत इस बात को बताती है कि कितना शुद्ध और ईमानदार रहने की जरूरत है जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। उसके साथ पवित्रता जो है सार्वजनिक सेवकाई में विश्वसनीयता पैदा करती है। विश्वसनीय जो है बने रहने के लिए या विश्वास योग्य बने रहने के लिए ये पवित्रता हमें मदद करती है कि हम सार्वजनिक सेवकाई कर सके। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर रहना है और उसके अनुसार हमें चलना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के हमें रहना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें अपने जीवन को संचालित करना चाहिए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसके 11 अध्याय उसके 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि
क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। क्यों? क्योंकि वो भला मनुष्य, इसका मतलब पवित्र मनुष्य था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और इसके कारण बहुत सारे लोग कलीसिया में या प्रभु में आ गए। पवित्र आत्मा से इसीलिए हमें परिपूर्ण रहना आवश्यक है और उसके अनुसार चलना आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शक्ति और प्रशंसा का प्रवाह होता है हमारे अंदर। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, और प्रशंसा का भी प्रवाह मिलता है, सामर्थ्य का प्रवाह मिलता है। इसलिए पादरी को उसे परमेश्वर के वचन से संतृप्त करे और खिलाए। मतलब पादरी को क्या चाहिए कि लोगों को या कलीसिया को परमेश्वर के वचन से संतृप्त करना है और उन्हें खिलाना है, लेकिन उसके पहले खुद भी परमेश्वर के वचन से संतृप्त होना है, अपने आप को परमेश्वर का वचन खिलाना है। और इसलिए कुलुसियों उसके 3 अध्याय, कुलुसियों उसके 3 अध्याय और 16 और 17 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये पासवान का, ये पादरी का कर्तव्य होता है कि वो परमेश्वर के वचन से संतृप्त करे, परमेश्वर के वचन से अपने आप को पोषित करे और दूसरों को भी पोषित करे। परमेश्वर का वचन हमें उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है कि उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाता है और आत्मिक विकास का कारण बन जाता है, तो हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाते हैं। तो परमेश्वर के प्राथमिकता को यदि हम बात करते हैं तो पादरी के सेवकाई का फल परमेश्वर के साथ उसके चलने की जीवन शक्ति के सीधे अनुपात में होता है। मतलब जितना आप परमेश्वर में चलते हैं उतना ही परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को अपने जीवन में देखते हैं, और यही चीज परमेश्वर के प्राथमिकता को रखने की बात है। तो दूसरा मुख्य चीज कि परिवार जो हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बाद पादरी के लिए सबसे उसकी अगली प्राथमिकता है वो चर्च की सेवकाई नहीं है, लेकिन उसका परिवार है। परिवार में पादरी के जीवन साथी को पहला ध्यान मिलना चाहिए। अगर स्त्री पादरी हो तो पुरुष के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, अपने पति के प्रति, और यदि पति या पुरुष पादरी है तो अपने पत्नी के पति जो है उसको उसका आदर और उसका ध्यान होने की जरूरत है। इफिसियों के पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय 25 से लेकर के 33 आयत तक एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वृतांत है, जो पति और पत्नी को किस तरह से एक दूसरे को समर्पित, एक दूसरे को आदर देना चाहिए, वो चीज वहां पर हम पाते हैं। लेकिन छोटा आयत मैं एक पढ़ना चाहूंगा जो पतरस में है, पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत। ठीक है, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। तो इसका मतलब
जब हम अपने जीवन साथी के साथ हमारा संबंध अच्छा रहता है, उसका हम ध्यान करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन में वरदान की बारिश होते हैं, लिखा है। इस तरह से अन्य आयतें भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इफिसियों जैसे 5 अध्याय 25 से 33 आयत बताया मैंने। पहला पतरस 3 अध्याय उसके 7 आयत को पढ़ा। उत्पत्ति 2 अध्याय 24 तक जो है, 20 अध्याय से, अगर 20 आयत से पढ़ेंगे तो। मलाकी 2 अध्याय 13 से लेकर के 16 आयत तक। पहला तिमुथियुस 3 अध्याय 4 से 5 आयत तक। इब्रानियों 13 का 4। तो इस तरह से जब इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि पादरी को अपनी पत्नी या पति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता या समर्पण बनाए रखने चाहिए। उसका या उसकी साथी बनना चाहिए और अपने रिश्ते में पारस्परिक विकास और समर्थन को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, सराहना करनी चाहिए। इसके लिए अपनी पत्नी या पति के साथ समय बिताने की आवश्यकता होती है और उनके लिए अकेले रहने के लिए कुछ समय बिताना, उनके साथ जो है, कहने का मतलब अकेले रहने के लिए समय बिताने की जरूरत है। और जिस प्रकार पादरी को अपने पत्नी और पति से प्रेम, आदर और सम्मान करना चाहिए, उसी प्रकार उसे अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको रक्षा प्रदान करें, उन्हें निर्देश और अनुशासित करें तथा उनके साथ अलग जाकर विशेष समय बिताना चाहिए अपने बच्चों के साथ। रिश्ते का पोषण करना और संगति और मनोरंजन का आनंद लेना भी जरूरी है। कहने का मतलब बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने की जरूरत है, जिसको क्वालिटी टाइम इंग्लिश में कहते हैं, या एक आनंद भरा समय बिताने की जरूरत है। बच्चों को और उनकी महान शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना चाहिए। पादरी को चाहिए कि उसकी शादी को आध्यात्मिक महत्व दे, बच्चों तक केंद्रित करके अपने शादी को नष्ट न करे। इसका मतलब पति और पत्नी का संबंध जो है, बच्चों के ऊपर फोकस करके संबंध को बर्बाद नहीं करना है। बच्चों को महत्व देना है, बच्चों को केयर करना है, लेकिन पति और पत्नी पहली प्राथमिकता में आते हैं परिवार में। तो जो पादरी पहले अपने परिवार की प्रभावी ढंग से सेवा नहीं कर सकता, उसे इसका अधिकार नहीं है कि दूसरों की सेवा करे। इसलिए पादरी को क्या करना चाहिए? अपने परिवार की देखरेख करनी है। एक्चुअली चौथा पॉइंट इसमें है, लेकिन तीसरा मुख्य प्राथमिकता जो है वो अब है कलीसिया की सेवकाई। पादरी के लिए प्राथमिकता का तीसरा स्तर जो है, परमेश्वर के झुंड की देखभाल करनी है, उनकी देखरेख करना, जो उसकी देखभाल के अधीनता में है। मतलब उसके अधीनता, पादरी के अधीनता में है। इसलिए उसकी जिम्मेवारी बनती है कि परमेश्वर परिवार के बाद कलीसिया की सेवा करे और कलीसिया के विषय में ध्यान दे। सेवकाई में पादरी का ध्यान मुख्य रूप से उसके स्थानीय चर्च पर दिया जाना चाहिए, जहां उसे वचन का नेतृत्व करना, प्रचार करना और सिखाना चाहिए, और एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और कलीसिया को प्रोत्साहित करने के साथ साथ, प्रोत्साहन के साथ साथ चेतावनी देना, सलाह देना, उनको संवारना और अपने पासवानी कर्तव्यों में बपतिस्मा, प्रभु भोज, शादी, अंतिम संस्कार इत्यादि सारी बातों का पालन करना आवश्यक है। और इसलिए हम कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसके 28 और 29वें आयत को इस प्रकार से पढ़ते हैं।
जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसका मतलब कलीसिया को सिद्ध करके उपस्थित करें। और इसी के लिए मैं पौलुस कहते हैं कि उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। तो कलीसिया के लिए परिश्रम करने की जरूरत है, जबकि चूंकि रविवार पादरी के लिए कार्य का दिन है। अब कलीसिया के लिए हम समर्पित हैं, तो कुछ और भी बातें कि चूंकि हम या पादरी जो है रविवार के लिए जो है उसका कार्य होता है, दिन भर रविवार के दिन वो बिजी रहता है। चर्च को किस रीति से सजाने, बहारने, झाड़ने, पुलपिट की सेवकाई, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए मिलना, लोगों से बातचीत करना, लोगों को वेलकम करना, ये सब करना जो है पादरी के लिए एक दिन भर का कार्य के रूप में रविवार गिना जाना चाहिए। और इसलिए उसे शब्द का या विश्राम का जो सप्ताह में एक दिन मिलना चाहिए, वो किसी एक दिन उसे छुट्टी लेनी चाहिए। हो सकता है कि मंडे आप छुट्टी ले, हो सकता है किसी और दिन जिसके जिसके द्वारा आप विश्राम दिन को ले सके। सो पादरी को सेवकाई का सारा काम स्वयं करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, लेकिन चर्च में सेवा करने के लिए दूसरों को भी तैयार करना चाहिए और प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि पादरी को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ चलने का विकल्प चर्च का कार्यक्रम और कार्य नहीं होना चाहिए। मतलब प्रशिक्षित करें और अपना व्यक्तिगत जीवन जो है इस रीति से आपको जागृत ना करे, क्योंकि बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा है। कभी आराधना हो रही है, तो कभी उपवास प्रार्थना, तो कभी होम फेलोशिप, तो कभी यूथ मीटिंग, तो कभी बच्चों की मीटिंग, तो कभी पुरुषों की मीटिंग, तो कभी औरतों की मीटिंग। इस चीज से अपने आप को क्या करना है, इसके साथ साथ चलने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ संबंधित होना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से चर्च के लिए समर्पित होना चाहिए। सो पादरी को अपने लोगों को उनकी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना और पवित्र आत्मा की शक्ति से परमेश्वर के वचन की सेवा करनी चाहिए। सो एक्टिविटीज में हम न फंस जाएं, फोटोग्राफी में, वीडियो बनाने में, ये सब दिखाने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, या किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए हम ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के साथ परमेश्वर के वचन की सेवा अपने कलीसिया के लिए करना चाहिए और उनकी आत्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पादरी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब आता है संसारिक नौकरी, क्योंकि कई पादरी लोग भी बहुत सारे नौकरी करते हैं। संसारिक का मतलब यहाँ पर है नौकरी करना या संसार में जो भी जीने का संसाधन है उसको कमाने और करने के द्वारा अपने जीवन का यापन करना, परिवार का पालन करना। और अगर इस प्रकार से है पादरी कोई, तो हमें क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब पादरी के लिए संसारिक नौकरी में बने रहना नित्यांत आवश्यक है। मतलब नौकरी को ताक पर रख करके आप जो है हर एक समय इधर उधर भाग ना जाए, और या नौकरी को जो है किसी तरह से आप एक महत्व न दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे उचित रूप में योजनापूर्ण और प्राथमिकता में रखना चाहिए और अंत तक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए कि अंत तक जो है, जब तक आप रिटायर नहीं रहते हैं, जब तक आप जो है उसके प्रति समर्पित हैं, तब तक आप जो है कार्यरत हैं। पौलुस भी टेंट बनाने में लगा रहा जब तक उसको अपना कुछ संसाधन नहीं आ गया। सो इस रीति से आप बहुत सारे चीज जो है आप देख सकते हैं। तो प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने इसमें कैसे अपने कार्य को
दिखाया। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिन्थुस में आया और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था वो, और अपनी पत्नी प्रिसिल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी और इसलिए उनको भी निकलना पड़ा। सो उसका और उनका एक ही उद्यम था। क्या उद्यम था? इसलिए वह उनके साथ रहा। कौन? पौलुस रहा। और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। सो पौलुस के बारे में हम जानते हैं कि वो तंबू बनाने लगा था और वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। इसका मतलब वो टेंट बनाते रहता था और जिस दिन सेवा का समय होता था उस दिन लोगों को सेवकाई करता था, लोगों को वचन बताता था, प्रचार करता था, आराधनालय में जाता था। और इसलिए जो है ये प्राथमिकता उसके लिए महत्वपूर्ण था। और अंतिम प्राथमिकता जो हम पढ़ रहे थे वो है अन्य लोगों की प्राथमिकता और अन्य एक्टिविटीज, गतिविधियां। सो पादरी की अंतिम प्राथमिकता अन्य लोगों और गतिविधियों से संबंधित है। सो इसमें सांप्रदायिक बैठकें या पद या व्यक्तिगत बैठकें शामिल हो सकते हैं। बहुत सारा मीटिंग्स, बहुत सारी चीजें जो है हम करते रहते हैं, उसमें वो शामिल हो सकता है। शादी, विवाह, मरनी और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें बुलाते हैं उनके साथ हम संबंध रखना चाहिए, रख सकते हैं। और जबकि वे अच्छे और योग्य कारण हो सकते हैं। मतलब यदि आप किसी के शादी में, विवाह में जाते हैं तो आप वहां किसी से अपने गवाही को बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका फायदा हमें लेना चाहिए। उन्हें पादरी की प्राथमिकताओं की सूची में बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर भी पार्टी के लिए जो है या मीटिंग के लिए जो है हमें अन्य लोगों के साथ बहुत अधिक प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है और दूसरों चीजों से सावधान रहें जो पादरी की सेवकाई से दूर कर देती है। कई ऐसी चीजें हैं जो पादरी को सेवकाई से दूर कर देती हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और ये चीज जो है हम वचन में देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस और दूसरा अध्याय उसके दूसरा अध्याय उसके एक सेकेंड, सॉरी, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 4 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इसका मतलब संसार के काम में नहीं फंसाता। तो बहुत सारे सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक संबंध हैं, सांसारिक लोग हैं जिनके कारण हमारा संबंध खराब हो सकता है हमारे परमेश्वर के साथ, हमारी सेवकाई के साथ, हमारे परिवार के साथ। इसलिए पादरी को सेवकाई में अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए या दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। सो पादरी जब सेवा में लगा है, अन्य लोगों के साथ संबंध रखता है, तो किसी के साथ हमें तुलना करने की जरूरत नहीं है, प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं कि अरे उसके पास इतने पैसे हैं, इतने लोग हैं, इतने उनके पास गाड़ियां हैं, ये है वो है और उसी प्रकार से मैं भी करूं। नहीं, ये हमारे लिए एक फंदा हो सकता है। पादरी को यह निर्धारित करना होगा कि क्या वह अपना समय और ध्यान केवल साधारण चीजों पर खर्च करेगा या करेगी, या सर्वोत्तम चीजें जो मसीह को प्रसन्न करती हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ये हमें चुनना होगा। दूसरी चीज जो हमें जानने की बात है वो ये है कि जो पादरी उचित प्राथमिकताएं स्थापित करेगा और बनाए रखेगा वह सेवकाई में फलवंत होगा। तो असाइनमेंट हमारा क्या है कि क्या आप पादरी के लिए
प्राथमिकताओं के इस क्रम से सहमत हैं या सहमत नहीं है, असहमत है? हम आम तौर पर सबसे पहले और अंतिम में क्या रखते हैं और क्यों रखते हैं? एक सूची खुद बनाइए और देखिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो है आपको चुनौती देना चाहता हूं कि क्या आपका संबंध परमेश्वर से, उसके बाद परिवार से, उसके बाद कलीसिया से, उसके बाद संसार की जो हमारे कार्य हैं, नौकरी है, उससे है, अन्य लोगों से है, या हमारी प्राथमिकताएं कुछ और है? और ये जो प्राथमिकताएं साधारण रीति से यहाँ दी गई हैं, उसके साथ बहुत सारी प्राथमिकताएं आपकी हो सकती हैं, लेकिन ये मुख्य है यदि आप सेवा में बने रहना चाहते हैं, सेवा करते रहना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी मदद करे और सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे।